कुछ पर्सनल है तो बाद में आप सेटल कर लीजिएगा, डिबेट को टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, बाद में कर लेना सेटल। सर कुछ पर्सनल है, ऑडियंस का टाइम वेस्ट हो रहा है। राजीव तुली जी भी वेट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इलियासी जी भी वेट कर रहे हैं, एक एक करके बोलेंगे। हाजी भाई फिर से मैं आपको मौका दे रहा हूं। ये जो इलियासी जी का प्रयास और भागवत प्रयास हिंदू मुस्लिम एकता का, सामाजिक सद्भाव का, ये उसी की ताकत है कि कट्टरपंथी इतना डर रहे हैं कि हिंदू मुसलमान एक हो जाएंगे और सरतन से जुदा की धमकी दे रहे हैं। अब आप बोलिए हाजी जी। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी धमकी दे रहा है, जैसे कि कलकत्ता के इमाम मुफ्ती साहब का इलियासी साहब ने नाम बताया है, उनके खिलाफ एफआईआर करनी चाहिए। अगर उनको डर लग रहा है तो मैं साथ में चलता हूं उनके, और एफआईआर करके उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो इंटरनेशनल मामले हैं वो हमारी सरकार देखेगी, हमारी एजेंसियां देखेंगी। लेकिन कुछ चाटुकार लोग जो 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 राजनीतिक रूप से हाशिए पे हैं, जिनकी कोई हैसियत तो कोई बिसात नहीं है, वो अपना चेहरा चमकाने के लिए, देखिए आपके ही शो में न्यूज 18 इंडिया पे लोग किस तरह से बदतमीजी में उतर आए, क्योंकि ये नहीं चाहते। हाजी भाई मेरे ख्याल से आपके पास कुछ है नहीं कहने के लिए, आपने बोल लिया। पर्सनल नहीं होते हैं, वरना वो फिर पर्सनल हो रहे तो आप लोग लड़ते रहेंगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैं राजीव तुली का कमेंट ले लेता हूं, उसके बाद शिवम भाई मैं आपके पास आऊंगा, और दानिश कुरैशी जी ये कमेंट आपका भी लूंगा। इलियासी जी रहिएगा मेरे साथ। दिक्कत होती है वो खुल के सामने आ ही जाती है। जी जी हाँ, पता लग रहा है और कट्टरपंथियों का चापलूस है, वो भी पता लग रहा है डिबेट में। कट्टरपंथियों का चापलूस होने से पता नहीं क्या बेटर है, नहीं है पता नहीं। राजीव तुली मेरे साथ है। राजीव तुली घबराहट किस चीज की है? राजीव भाई राजीव तुली को दिखा दीजिए एक बार। राजीव तुली घबराहट किस चीज की है? ये जो भागवत प्रयास है हिंदू मुसलमान एकता का, ये जो हिंदू मुसलमान एक हो गए तो सारी दुकानें बंद हो जाएंगी इन लोगों की, नफरत की, टुकड़े टुकड़े गए की, तुष्टिकरण की। राजीव तुली यही डर है? जी जी जी, धन्यवाद अमन जी, धन्यवाद अमन जी। मुझे लगता है कि डर केवल इतना नहीं है, ये तो है ही है, इससे एक कदम और आगे का डर है। दुकानें बंद हो जाएंगी, दुकानें चलेंगी, वो अलग विषय है। एक ये एक्सपोज हो जाएंगे कि इतने सालों से संघ का जो हवा खड़ा किया था वो किस प्रकार ताश के पत्तों के महल सा ढह जाएगा। सबसे बड़ा डर ये है। दूसरा डर क्या है? ये जो तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं अंबाजी मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लाइव तस्वीरें हैं ये, एक बार तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये देखिए तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंबाजी मंदिर में गुजरात दौरे पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंबाजी मंदिर में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना करते हुए और पूरे विधि विधान के साथ वहां पर पूजा अर्चना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर। और अंबाजी मंदिर की ये सीधी तस्वीरें, अंबाजी मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले हमने देखा पूरा दिन भर उनका कार्यक्रम जगह जगह। कल 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया था और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंबाजी मंदिर में, और वो वाली तस्वीरें इस वक्त हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। ये देखिए मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राजीव तुली बोलिए सर, कंप्लीट कर लीजिए आप, ये तस्वीरें दिखाना जरूरी था, बोलिए आप राजीव तुली। जी जी, एक बात तो ये हुई। दूसरा, जिस प्रकार से मुस्लिम समुदाय के जो प्रबुद्ध लोग हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो संघ के संपर्क में आना चाह रहे हैं, आ रहे हैं, मिल रहे हैं और रियलाइज कर रहे हैं कि अभी तक हम संघ को वैसे ही देखते थे जैसे आंख पे बंधी हुई पट्टी से कोई हाथी को टटोलता है, और उनको जब ये नजदीक आकर के दिखता है कि जैसा हवा दिखाया गया था वैसा नहीं था। देखिए अभी ये संघ के संपर्क में अभी इंटेलेक्चुअल्स, नीचे जो आम जनता है, जिसको घेटोइजेशन जिसका किया हुआ है, जिसको मदरसों से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। जी। अब देखिए कोई भी मुस्लिम नेता अपने बच्चों को मदरसों में नहीं पढ़ा रहा है, वो गरीब गुरबे के पसमानदा मुसलमान के बच्चे को मदरसे में पढ़ने के लिए मजबूर करता है। जब ये पर्कुलेट होकर के नीचे तक जाएगा इंटेलेक्चुअल्स के बाद, वहां जब इंटेलेक्चुअल एक डिस्कोर्स खड़ा होगा कि संघ वैसा नहीं है जैसा पिछले 97 साल में हम लोगों को दिखाते रहे, बताते रहे, और वो पर्कुलेट होकर जब नीचे तक जाएगा उस समय इनकी क्या स्थिति बनेगी। तो अभी जो मुस्लिम समाज मेन स्ट्रीम से अपने आप को बाहर मानता है, वो अपने आप को मेन स्ट्रीम का हिस्सा मानने लगेगा। तो ये जितने आडंबर, जितनी दुकानें, जितनी सर तन से जुदा की धमकियां देकर रेडिकलाइज करके अपना स्वार्थ सिद्धि करने वाले लोग हैं, उनकी दुकानें निश्चित तौर पर बंद होंगी। दानिश कुरैशी यही डर है कि आप लोगों ने था हुआ बना दिया मुस्लिम विरोधी आरएसएस, यहाँ तो मुसलमान संघ से मुलाकात और सब, मतलब ये गुब्बारा हुआ जो बनाया वो फट जाएगा। दानिश भाई यही डर है?
देखिए, सबसे पहली बात मैं कह दूं कि वतन अजीज से मोहब्बत का जैसे ही दिमाग में विचार आएगा ना, तो आपको कट्टरपंथी संस्थानों से, देश की कट्टरपंथी संस्थानों से अपने आप नफरत सी उभर आएगी। तो आरएसएस के लिए हम पूरा उसका इतिहास जानते हैं। अरे सुनिए, मैं अच्छा, हाँ, अब आप पीएफआई बैंड हो गई, अब छोड़िए। मैं तो ये पूछ रहा हूं कि किसी के पास अगर आरएसएस का पंजीकरण नंबर हो, रजिस्ट्रेशन नंबर हो, तो दे दें, क्योंकि पता अब तो चले कि कौन सा फ्लो पैसों का कहां से आता है, कहां जाता है। किसी के पास नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मैं 2 दिन से जानने की कोशिश कर रहा हूं, बट नहीं मिला। सेकंड थिंग, तो सवाल यह है कि जब वतन से मोहब्बत करने की बात जैसे ही आएगी ना, तो वैसे ही सारी चीजें ऑटोमेटिकली, जितने भी कट्टरपंथी संस्थान है उनके लिए नफरत उभर आना अपने आप में लाजमी है। दूसरा, कोई पैनलिस्ट अभी कह रहे थे कि मदरसों के अंदर में गरीब और गुरबा के बच्चे पढ़ते हैं, तो भैया अगर वहां गरीब और गुरबा के बच्चे पढ़ रहे थे तो उमर इलियासी साहब के निजी दावतनामे पे वो उस संस्थान को प्रमोट करने क्यों गए, जिससे आपको आपत्ति है? तो क्या आपकी समझ और उनकी समझ में फर्क है? दूसरे नंबर की बात मैं आपको बताऊं, आपने कहा इंटेलेक्चुअल तबका, सुनिए मेरी बात, मैं 10 सेकंड और इंटेलेक्चुअल तबका, इलियासी साहब भी पैनल पे ही है। जी 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 जी, इलियासी साहब भी पैनल पे, मैं उनसे पूछूंगा, उनकी इंटेलेक्चुअलिटी पे मुझे कोई डाउट नहीं है, लेकिन राष्ट्रपिता का लक़ब देना अगर इंटेलेक्चुअलिटी के डेफिनेशन में आता है, तो मुझ कम इल्म आदमी की इल्म में थोड़ा सा इजाफा कर दीजिए इलियासी साहब, ताकि हम भी लाइल्म हो जाएं आपकी तरह। तो आपके हिसाब से ब्लास्फेमी है ये? राष्ट्रपिता कह देना आपके हिसाब से ब्लास्फेमी है ये? नहीं, ब्लास्फेमी की बात नहीं है। देखिए, राष्ट्रपिता कौन है देश के? अरे बताओ, तो सरतन से जुदा हो जाएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता है। सुनिए मेरी बात, अरे तो मतलब उन्होंने कह दिया राष्ट्रपिता, तो ब्लास्फेमी है वो? के हत्यारे कौन? तो ईशनिंदा है वो? सुनिए मेरी बात, राष्ट्रपिता के हत्यारे कौन सी संस्था से एफिलिएटेड थे? अरे तो उन्होंने अगर कह दिया तो सरतन से जुदा कर देंगे। You support this? नहीं, आप बताइए, आप वो बताइए। अभी डॉक्टर इरफान अहमद ने कहा था, ये तो महिमा गान कर रहे हैं जिस व्यक्ति के, जिस संस्थान के लोगों ने किसी का महिमा मंडन नहीं कर रहा हूं। अगर उन्होंने राष्ट्रपिता या राष्ट्र ऋषि कहा है, मैं इलियासी साहब से गर्दन काट देंगे। मेरा तो सिर्फ इलियासी साहब से सवाल है। इतनी नफरत, देखिए, कोई किसी का सर नहीं काट सकता, ये हिंदुस्तान है। नहीं, कोई किसी का सर नहीं काट सकता। आप मुझे ये बताइए कि जिन लोगों ने हत्या की है, उन्हीं लोगों को आप राष्ट्रपिता का लक़ब देकर अल्टीमेटली क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या मैसेज देना चाह रहे हैं भाई? क्या मैसेज? राष्ट्रपिता मोहन भागवत कह दिया इलियासी जी ने, तो सरतन से जुदा हो जाएगा, तो क्या गलत है? मुझे हिंदू हो या मुसलमान, जो भी कट्टरवाद से हटेगा वो कटेगा इन हार्डलाइनर्स के अकॉर्डिंग। जो भी हटेगा वो कटेगा, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता वो हिंदू है या मुसलमान। अगर कोशिश हुई देश को जोड़ने की, अगर एक कोशिश हुई सबको साथ लाने की। और दूसरी बात, जहां तक बात है राष्ट्रपिता की, सरसंचालक जी ने खुद ही कहा कि मैं राष्ट्र का बेटा हूं। और जहां तक बात है राष्ट्र ऋषि की, तो राष्ट्र ऋषि क्यों नहीं हो सकते वो भाई? नहीं, तो बिल्कुल हो सकते हैं। इस देश के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाले भागवत पे नहीं है। फिर बीच में बोलना शुरू कर दीजिए। क्या तरीका है? अपने में भी बोलोगे, दूसरों के में भी बोलोगे। और अब सुनिए, उन्होंने कहा कि वो राष्ट्रपिता हैं, तो ये उनकी आजादी है। आर्टिकल 19 और 21 का दुनिया भर में ज्ञान देने वाले बैरिस्टर साहब, वो उनकी अपनी वो है, वो बोल सकते हैं। ब्लास्फेमी थोड़ी ना है भाई, ब्लास्फेमी थोड़ी ना है। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, फिर मैं आऊंगा हाजी भाई, आपके पास आऊंगा, और इलियासी जी भी मेरे साथ है। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। सम्मेलन में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने फिर परिवारवाद के बहाने कांग्रेस पर हमला बोला। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी